गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में तकरीब मुनक्कद। मुनीश काचरू के असिस्टेंट प्रोफेसर होने पर उनको मुबारकबाद दी गई। असातिज़ा की जानिब से की गई हौसला अफजाई। जिन्होंने अभी सिलेक्ट हुई है, बीएससी क्वालिफाई की है, ईवीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुई हैं और हम वेलकम करते हैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में। ये हमारी स्टूडेंट है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से इस डिग्री कॉलेज पुंछ की, और ये बेटी हैं जनाब कस्तूरी लाल सर, जो कि एचओडी रिटायर हुए हैं डाइट पुंछ से। मैथमेटिक्स की एक रिनोन्ड टीचर और एक फेमस पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर तबस्सुम नाज साहिबा ज़ूलॉजी से। और हमारे फैकल्टी के मेंबर यहाँ पे जनाब डॉक्टर मारूफ खान साहब, जनाब रियाज मिर्ज़ा साहब, जनाब परवीन साहब, रमेश साहब और मेरे दोस्त खास रिंकू साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम सब इस बेटी को यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। और मनीषा 2015 बैच की यहाँ से क्वालिफाइड है। ये बहुत डिसेंट, बहुत हार्डवर्किंग बच्ची और अपने पापा की ट्यूब कापी रही है, और इसने बहुत मेहनत से, लगन से जम्मू यूनिवर्सिटी से इतने हाई स्कोर में जो है वो क्वालिफाई किया ईवीएस में। उसके बाद इसने एज ए कंट्रेक्चुअल काम किया है जीडीसी मंडी में, तो जम्मू में बाहर भी काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके तासरात भी ज़रूर ले लें कि आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो सभी जो बैठे हैं उनको मेरे नमस्कार। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो क्राइस्ट स्कूल पुंछ से करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से की है। इसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में गई थी, और मास्टर्स के बाद मैंने बीएड की है, जिसके दौरान नेट सेट क्वालिफाई किया था। और फिर 4 सेशंस के लिए मैं एज अ एकेडमिक नौशहरा के गांव दराहट में एटीएम नस्ब। मुकामी शहरियों ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। काफ़ी दूर जाना पड़ता था पहले उनको। पहले तो मैं मीडिया वाले भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो दराड़ पंचायत है। दराड़ पंचायत में जो आज एटीएम की इनॉग्रेशन की है, हमारे बीच आए हैं एक्स-एमएलसी विभोद गुप्ता जी और डीजीएम साहब हैं हमारे साथ। हमारी जो मैम है डीडीसी, मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि जो हमारे दराड़ पंचायत ट्रांसफ़र नहीं यहाँ किए जा रहे हैं। इस तरह की अगर सर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व वो तो हम शर्म जाना, हम उसको पोर्ट अगर वो चाहें तो वो अपना खाता एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पोर्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी उनको कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो वो मेरा नंबर ले लें, या किसी का कोई ऐसा रिलायबल बंदे साहब जब मेरे ऑफिस में कांटेक्ट करें, हम देखें कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यही प्रॉब्लम देखने के लिए तो हम जाते हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम कस्टमर्स मीट करते हैं, मेले लगा रहे हैं। तो वहाँ अगर हमें अप्राइज करवाइए ताकि हम इन जो छोटे सर एक बार अपना जो नंबर है वो मेंशन कर दीजिए ताकि आम जनता को। मेरा नंबर है एरिए की ये पंचायत है, तो बहुत बड़ी सौगात जो है आपने लोगों को दी है। ऐसी बात नहीं है लोगों के, मैं तो अपनी तरफ से इन सभी जो यहाँ के जो निवासी हैं, मैं सभी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी बैंक को, हमारी ब्रांच को, विराट ब्रांच को सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स मैं बिगोद जी का करना चाहता हूँ जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे सर आज यहाँ पर एटीएम का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है, इस पर सर बहुत बड़ी सौगात जो लोगों को मिली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं हमारे इस जोन के, रजौरी पुंछ जोन के जो डीजीएम हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि जो रजौरी पुंछ के अंदर लगातार वो एटीएम खोल रहे हैं। उसके साथ साथ वो जिसमें से कैश निकलती है सीआरएम, वो भी 11 के करीब वो लगी हैं और 84 के करीब। हम पहले बात करेंगे, आज बहुत बड़ी सौगात जो है दराड़ के रहने वाले जो लोग हैं इनको मिली है। सबसे पहले यहाँ ब्रांच खुली, क्योंकि लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या ब्रांच सेरी या नौशहरा में। पहले ब्रांच खुली, आज एटीएम, ये बहुत बड़ी सौगात है, इस पर क्या कहेंगे? पर मैं सबसे पहले तो सेरी ब्लॉक की हम जो दराड़ पंचायत है वहाँ करें। हमारे बीच में जो जम्मू कश्मीर भाजपा के जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं विभोद गुप्ता जी, यहाँ के वीडीसी चेयरमैन नीना शर्मा जी,
हमारे जो बैंक के चेयरमैन जी सीजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया, तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा, कहा कुपवाड़ा में बेमिसाल तामीराती काम हुए हैं। 120 प्रोजेक्ट से 2044 प्रोजेक्ट आप पहुंच गए। इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट रखा है 2900 प्रोजेक्ट्स पूरे करने जा रहे हैं जो कुपवाड़ा के लोग। 255 करोड़ का कैपेक्स था, अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया है जरा आप इसको देखिए। मैग्नेमाइजेशन की बहुत चर्चा हुई, 248 किलोमीटर का 21-22 में हुआ, 22-23 में 272 किलोमीटर का हुआ। अभी सितंबर तक 256 किलोमीटर रोड का मैग्नेमाइजेशन किया जा चुका है। मैं जानता हूं इस बात को और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। जब काम होता है तभी लोग सोचते हैं कि अब कहा जाए शायद हो जाए, जब नहीं होता है तो वो मान लेते हैं कि ये तो होना है, ये कहने या न कहने से क्या फायदा है। तो एक अच्छी व्यवस्था है। हमारा जो लक्ष्य इस बार है कुपवाड़ा का 312 किलोमीटर इस साल मैग्नेमाइजेशन करना है। नाबार्ड के सहयोग से 223 करोड़ रुपए की लागत से 62 प्रोजेक्ट की स्वीकृति कुपवाड़ा में दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1947 से आज तक जोड़ लीजिए, किसी एक साल में अगर कुपवाड़ा को 223 करोड़ रुपए नाबार्ड में दिया हो तो आप में से कोई मुझे बतावे। फिर मैं समझता हूं ऐसे मेरे पास 100 आंकड़े हैं, मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा। इसमें से जो 62 प्रोजेक्ट हैं, 14 प्रोजेक्ट इसी साल मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। 8 जो अन्य प्रोजेक्ट हैं ये फाइनेंशियल ईयर के इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक ये भी पूरे हो जाएंगे। सीआरएफ के तहत 237.92 करोड़ 237.98 माने मोटा मोटी 238 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट की स्वीकृति कुपवाड़ा में दी गई है। जरा कुल जोड़ लीजिए, आप लोग हिसाब लगा लीजिए और तब मैं ये बात कहूंगा। फ्रूट मंडी कुलगांव में यूपी के ताजिर का माल जब्त, मुबैना धांधलियों का लगाया गया इल्जाम। आया था इसलिए यहाँ की मंडी में से माल उठाया 2-3 व्यापारियों से और बैग में कुछ रकम इसलिए बकाया रख गया तो उसने उनको नहीं दिया, तो आज वो फिर 2 साल 3 साल के बाद आ गया तो इसका माल इसलिए जब्त किया गया था, इसलिए दूसरी पार्टी से माल इस साल उठाया। जो अब हमने उसका पता चला तो स्टेशन ने उसका माल बंद कर दिया और जब्त कर दिया, जिसका जो ट्रक भी है उसको खाली कर दिया, उसका हमने जो उसमें टाइम लगा उसका पैसा दे दिया। ये तो अक्सर व्यापारी जो बाहर के आते हैं, जितने भी व्यापारी बाहर के आते हैं ये तो धोखा देते हैं और पहले पहले पैसे डालते हैं, फिर बाद में जो लास्ट में माल उठाते हैं उसका पैसा नहीं देते। मशहूर यन पे मंडी स्टार्ट गई तन बस मंडी मतलब खरीदार ये वन सेक्रेटरी साहब ते वन प्रेसिडेंट साहब ते वन तम ते वन कोर परस नबरम खरीदार मे खे पार्टी 2,40,700 रुपये अजीब अजीब पार्टी सह दामपुर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौरस मज तो मे कर युथे वराय तौर गई तब गो नफर खड़ा पिस्टल हेतन तमो वो गो सा तुम मर्जी से करो सा अम खे यह दामपुर 2,40,700 रुपये अक्स पार्टी निश तवे कर बांडे सब प्रेसिडेंट साहब बार 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 मसला दियो तुम माल कह मसला ऐसा था कि 2 साल कबल हमारे यहाँ एक पार्टी आ रही है बाहर से, उसने हमारी मंडी से कुछ माल खरीद के लास्ट में हमारा पैसा वो 2 साल उसने हड़प लिया। 2 साल तक उसने कोई पेमेंट वापस नहीं डाली। जितने भी हमारे यहाँ के आड़ती हजरात के पैसे थे वो 2 साल उन्होंने बंद रखे, उसने डाले नहीं पैसे। बहुत मिन्नत समात करने के बाद भी उसने पैसे नहीं डाले। लास्ट में इस साल वो दोबारा हमारी मंडी में खरीदारी करने के लिए आया और जो ही उसने खरीदारी की, हमारी मंडी से माल खरीदा, तो हमने एसोसिएशन ने बरक वक्त कार्रवाई करके उसका जितना भी माल खरीदा हुआ था वो जब्त करके अपने तहवील में लिया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे आड़ती हजरात हैं या जितने भी हमारे ग्रोवर हजरात हैं, उन सब के जो पैसे हैं, खून पसीने की कमाई है, उसको हम सेफ जोन में ले लें। किसी इंसान के अंदर किसी भी ग्राहक के, चाहे वो बाहर का हो यहाँ का हो, उसके अंदर ये हिम्मत पैदा ना हो कि वो यहाँ का जो है रकम वो खाए।
तो इस बारे में एसोसिएशन चौकन्ना है। रियासी में शहरियों का एहतजाज, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पानी की किल्लत पर बनाया मुतल्लिका महकमा को तनकीद का निशाना। डिपार्टमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2 साल से हम मिट्टी खा रहे हैं, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सभी बूढ़े बीमार हो रहे हैं। आगे बात तो क्या किया रियासी प्रशासन, रोड बंद कर देंगे। यही लगा तो मैं भी यही हूँ। अभी फिर हम पहले आज जो रोड बंद किया तो सकते आज पानी शुरू हो जाना। आज 2 महीने का रोड पुट्टे का क्या अज तक जेड़ा एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ अस धरना प्रदर्शन नहीं करते, गल नहीं सुनती। क्यों नहीं पहले क्यों नहीं सुनते? आज लोग पानी 24 घंटे रोड सुकना नहीं चाहिए, डस्टबिन नहीं चला दिया, ठेकेदार की कोई परवाह नहीं है इस चीज की। जेड़ा पानी परेशानी कोई नहीं है मेरी गल सुनो ना, मेंटल है लेकिन पैसा दे हर एक देगा ना। ठेकेदार करने मतलब नहीं। हाँ ठेकेदार करने मतलब आज सुबह बागा और आसपास में रहने वाले लोगों ने रियासी कटरा सड़क को बागा में ब्लॉक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि रियासी कटरा सड़क पर जल्द से जल्द ब्लैक टॉपिंग व अन्य कार्यों को करवाया जाए। इसके साथ ही सड़क पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि धूल मिट्टी से होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। प्रदर्शन के चलते वहां से आवागमन। एसआरटीसी के साबिक मुलाजमों का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बकायाजात वागुजार करने का किया मुतालबा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो। वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एमडी हाय हाय, 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 एमडी। जानते हैं मेरे को, मैं एसआरटीसी रिटायर मुलाजिम का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले ये जो औरत है हमारी बहन है, एक गाँव से आई, ऐसे ही कितनी पता नहीं जितनी डेथ हो गई है उनके कमाने वाले वो भी अभी इसमें है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारी 2020 से इसका ना SRO था ना कोई केस और दफ्तर से इसको निकाल दिया गया है। पहले दी दिया, बाद में निकाल दिया गया। बहरहाल हमें तो इस वक्त वो मसला है जो हमने करंट लेवल थी इनको हमारे पास है, वो करंट लेवल थी ये नहीं देते, जिसके बाध्यता इन्होंने ऑर्डर दे दिया। वो ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है। हाल ही में आपको हमारी लेटर फिर आ गई गवर्नर भटनागर साहब से, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये एमडी जो है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, गवर्नमेंट को ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि किसी का कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। पता नहीं ये एमडी क्या है, ये कश्मीर का बादशाह हुआ। हम आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एमडी के लिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और हमारी डिमांड ये है कि 6 पे कमीशन हमारा बकाया है, ओला एरिया हमारा। उधमपुर में 85 साला बुजुर्ग के 49,000 रुपए चोरी कर लिए गए। शहरियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। 10.5 पेंसिल लेती भी उड़िया कापी एंट्री करानी गए तो उत्थे मैं कुछ दी कापी
मेरी बुलाए वहाँ उन्होंने इलाज से मैं पता लगा भी तू कुछ किन्ने पैसे कढ़ाए 49,000 की करा तुस के लिए इन्ने पैसे तुस कल्ले आए दे करा कर ला कि इन्ने पैसे के लिए कढ़ाए कोई घर कोई मतदारी हुई थी नहीं। अच्छा तो भी ओडी कर भी कढ़ाना पौंदे जरूरती गल्ला कढ़ाने दा इ'यां कोई कच्ची कढ़ा दे तुस आर्मी नौकरी करी आए आर्मी अच्छा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁੰਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਥੈਲੀ ਪਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਚ ਪਾਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਐਸਓਚ ਵੀ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਚ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਚ ਖੱਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਕੈਮਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ तुस घरा सवेरे पैसे हूँ इन्ने पैसे 49,000 रुपये बड़ी रकम होंगी की क्या आखे हूँ की करना कोई ना पुलिस को केह् मांग करना चाहगे पुलिस वाले करने पता आखे पलमार किश्तवाड़ के डीडीसी मेंबर की क़यादत में शहरियों का एहतजाज कहा नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को गांव की सड़क पर न चलाया जाए। ये हर एक मीटिंग में उठा रहे हैं कि जो हमारा रोड है देखिए यहाँ से आगे जैसे कि आपको पता है हमारा पकल डूल पे जो है एक प्रोजेक्ट बन रहा है डंगडूरू में और जो हमारी रोड हमने जो इनको डिमांड की थी कि हमें भंडारकोट से लेकर डंगडूरू तक वार्डनिंग जो है अपग्रेडेशन जो है इस रोड की वो कराई जाए क्योंकि ये जो रोड है ये एक विलेज रोड है ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है कि इस पे जो कंपनीज के इतने बड़े बड़े जो डंपर टिपर ट्रक्स चल रहे हैं वो इस पे जो है नहीं चल सकते हैं क्योंकि जो एक स्पेसिफिकेशन होता है रोड का विलेज रोड का एक अपना स्पेसिफिकेशन होता है और जो नेशनल हाईवे है वो उसी के अकॉर्डिंगली बनता है बट यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है कंपनीज की तरफ से फॉलो नहीं किया जा रहा है हमने हमेशा ये बात उठाई कि आप हमें अपग्रेड करके दीजिए रोड भंडारकोट से डंगडूरू तक क्योंकि यहाँ पे जितने बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ चली उनकी वजह से जो हमारा ये विलेज रोड है ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है ख़त्म हो गया है यहाँ पे आए दिन जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारी कितनी कीमती जानें इस रोड पे चली गई हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले हमारे डीसी किश्तवाड़ थे उनके साथ भी हमारी इसी मसले को लेकर जब बात हुई तो उनकी तरफ से जो एक चिट्ठी थी वो पावर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो है गई थी 3/10/2021 को। इससे पहले मैंने उन्हें 2/7/2021 को ये लेटर लिखा था इसी रोड के लिए कि आप हमें बताएं कि इस रोड पे कितना पैसा जो है लगेगा ताकि हम ऊपर जो है सीबीपीपी से बात कर सकें और इस रोड को अपग्रेड करा सकें। जब हमें डीसी अशोक शर्मा ने ये लेटर ऊपर लिखा और वहाँ से जो एक उन्होंने जो एक्सेन है हमारे मड़वा यहाँ डिवीजन के उनको कहा कि आप डीपीआर बनाएं भंडारकोट से लेके डंगडूरू तक तो जो हमारे एक्सेन है उन्होंने इनको बिल्कुल एक डीपीआर बना के दी जिसका अमाउंट आप यहाँ देख रहे होंगे 14,012.22 लाख 140 करोड़ के आसपास से ये। उसके बाद अशोक शर्मा जो है ट्रांसफ़र हो गए और हमारे यहाँ पे एक आईएएस डॉक्टर दिवांश यादव जी ने कुर्सी संभाली सारों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि एक आईएएस ऑफिसर है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा अच्छा होता है बट हमें वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और हमने देखा कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे मुझे नहीं पता कि किसने एनओसी प्रोवाइड की क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी के एक्सेन हैं उन्होंने अपने एडब्ल्यू को चिट्ठी लिख के बोला है कि काम बंद कर दीजिए क्योंकि कोई किसी भी तरह की एनओसी जो है पीडब्ल्यूडी ने नहीं प्रोवाइड की है सीबीपीसी को। जो रेंज ऑफिसर हमारे दक्षिण के हैं उन्होंने चिट्ठी निकाली है कि आप ये काम जो है रोक दीजिए क्योंकि किसी ने